student, welcome again in our math class. Student, today we are going to solve a new exercise, fraction. What is fraction? Fraction means part of whole or one. When an object or a group of things are divided into equal parts, then each part is a fraction of the whole. बच्चों, फ्रैक्शन का मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ थिंग्स, जब किसी भी चीज़ को, किसी भी शेप को या फिर किसी भी चीज़ को आप इक्वल पार्ट्स या फिर अनइक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हो, फिर उसके जो भी पार्ट्स बनते हैं वो सभी पार्ट्स क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शन। तो चलो देखते हैं फ्रैक्शन के बारे में, कुछ गहराई से सीखेंगे। देखते हैं। वी कैन डिवाइड शेप्स इनटू इक्वल और अनइक्वल पार्ट्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड शेप्स। यहाँ पे कुछ शेप्स दी गई हैं, देखिए यहाँ पे है सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। तो आप क्या कर सकते हो, वी कैन डिवाइड शेप्स, हम शेप्स को डिवाइड कर सकते हैं इक्वल और अनइक्वल पार्ट में। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एक सर्किल है इसको 1 और 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये जो पार्ट है वो है इसका अनइक्वल, मतलब ये वाला स्मॉल पार्ट है और ये बिगर पार्ट है, तो इसको अपन बोल सकते हैं अनइक्वल पार्ट। और फिर इक्वल, ये देखिए इनका जो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है और दोनों ही इक्वल पार्ट है, तो ये है इक्वल पार्ट। नेक्स्ट है 3 पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके पार्ट्स तो 3 हैं बट 2 जो है वो 1 जो है, 1 एंड 2 पार्ट जो है वो क्या है, स्मॉल है, एंड 1 ग्रेटर पार्ट है, तो ये अनइक्वल पार्ट हो गया। और फिर देखो इसी रेक्टेंगल को यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3। ये जो 3 पार्ट्स बने हैं वो तीनों ही क्या है, इसके इक्वल है। नेक्स्ट है स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है बट इसके जो 4 पार्ट्स हैं वो अनइक्वल है। ये 2 जो है स्मॉल है एंड 2 पार्ट जो है इसके ग्रेटर है। और यहाँ पे जो एक स्क्वायर बना हुआ है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो यही किसी भी थिंग को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट या फिर अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना ही क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट और देखते हैं। तो यहाँ पे है 1/2 ऑफ ए होल। देखो यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, होल है जो पूरा एक स्क्वायर बना हुआ है, जिसको यहाँ पे आगे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब भी 2 इक्वल पार्ट में किसी भी थिंग को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसको अपन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/2 या फिर 1/2। इसको अपन बोल सकते हैं 1/2 या फिर 1/2। नेक्स्ट चलते हैं। अगेन हियर present a square whole part, 1 whole part and divide it equal 3 part, 1 2 3। और किसी भी होल पार्ट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको अपन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/3, या फिर इसको अपन दूसरे वे से भी बोल सकते हैं 1/3, 1/3 या फिर 1/3। नेक्स्ट फिर से एक स्क्वायर शेप यहाँ पे बना हुआ है, 1 होल स्क्वायर शेप है। इसको फिर यहाँ पे 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी शेप को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसको अपन बोल सकते हैं 1/4 या फिर 1/4। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया हो तो वो हो जाएगा 1/4, 1/4 या फिर 1/4 भी बोल सकते हैं अपन इसको। नेक्स्ट एक और यहाँ पे स्क्वायर शेप बनी हुई है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है एंड देन 1 2 3 पार्ट उसके शेडेड कर दिए गए हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं, शेडेड पार्ट जो होंगे वो फ्रैक्शन यदि आप इसका बनाते हो तो शेडेड पार्ट जो होते हैं वो ऊपर आ जाएंगे 3, और टोटल पार्ट जो होते हैं इसके 1 2 3 4 वो क्या है, नीचे हो जाएगा। तो ये हो गया 3/4 या फिर इसको अपन बोल सकते हैं 3/4, 3/4 या फिर 3/4 इसको अपन कह सकते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6A, क्वेश्चन नंबर 1, टिक द ऑब्जेक्ट विच आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि टिक मार्क करना है उन ऑब्जेक्ट्स को, उन शेप्स को जिसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया हो। जितने भी पार्ट उसके बने हैं वो सारे इक्वल होने चाहिए। तो अपन इसमें फाइंड करेंगे कौन से इक्वल है, और जो भी आपको इक्वल लगता है उस पर आप क्या करोगे, टिक मार्क कर दोगे। तो देखिए यहाँ पे 2 ट्राइंगल बने हुए हैं, 1 एंड 2, और दोनों ही क्या है, इक्वल शेप में है। इनके पार्ट जो बने हुए हैं वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट हैं तो आप ए पे टिक मार्क कर दीजिए।
नंबर बी पे चलते हैं तो इसके पार्ट्स काउंट कर लेते हैं पहले। टोटल कितने पार्ट है? 1 रेक्टेंगल बना हुआ है होल, जिसके अंदर कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है। और जिसमें से कितने को शेडेड किया है और कितने शेडेड नहीं है वो आपको देखना है। तो 1 2 3 4 शेडेड है और 4 अनशेडेड है। इट मीन्स बी जो है वो भी क्या है? इक्वल पार्ट है। तो इस पे भी आप क्या कर दोगे? टिक मार्क कर दोगे। नंबर सी में देखते हैं तो ये एक इस प्रकार की शेप बनी हुई है, जिसमें आपको इधर वाला पार्ट है वो भी इक्वल दिखाई दे रहा है और इधर वाला पार्ट है वो भी इक्वल दिखाई दे रहा है। इधर येलो शेप कलर में है और इधर ब्लू कलर में है। तो ये नंबर सी जो है वो भी क्या है? इक्वल पार्ट है। तो इस पे भी आप टिक मार्क कर देंगे। नंबर डी पे चलते हैं तो यहाँ पे ये जो शेप बनी हुई है उसको देखेंगे आप, तो ये दोनों ही शेप डिफरेंट हैं देखने में। अब दोनों डिफरेंट लग रही हैं तो इसका मतलब ये इक्वल पार्ट नहीं है, तो इसको अपन टिक मार्क नहीं करेंगे। नंबर ई पे चलते हैं। नंबर ई में देखते हैं तो एक शेप बनी हुई है टी के जैसी, जिसमें 1 पार्ट तो है ट्रायंगल बना हुआ और फिर जो बचा हुआ पार्ट है वो उससे ग्रेटर लग रहा है, मतलब इससे बड़ा लग रहा है। ये इसके इक्वल तो इतना ही हो गया ना, ये वाला ही, लेकिन ये वाला पार्ट है वो इससे ग्रेटर हो गया। इट मीन्स ये भी क्या है? इक्वल पार्ट नहीं है, तो इसको भी अपन टिक मार्क नहीं करेंगे। नंबर एफ पे चलते हैं। एफ में एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसके 1 2 3 पार्ट्स बने हुए हैं और 3 पार्ट्स में 2 इक्वल पार्ट है और इसका बिटवीन पार्ट है वो ग्रेटर है। इसका मतलब एफ जो है वो भी इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, इस पर भी टिक मार्क नहीं करेंगे। जी पे चलते हैं तो एक फ्लोर बना हुआ है और फिर उसको इक्वली 2 पार्ट में, यहाँ देखो लाइन ड्रॉ करके इसके बिटवीन से लाइन ड्रॉ की गई है और उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इट मीन्स जी जो है वो क्या है? इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो इस पर आप टिक मार्क करेंगे। नंबर एच पे चलते हैं तो यहाँ बी बना हुआ है और बी में देखो 2 कलर्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन में। तो यहाँ पे ये जो लाइट ग्रीन वाला है वो स्मॉल पार्ट है इसका और डार्क ग्रीन वाला है वो ग्रेटर पार्ट है। तो जी एच वाला जो है वो आपका इक्वल पार्ट नहीं है, इस पर अपन टिक मार्क नहीं करेंगे। आई पे चलते हैं। एक ओवल शेप बनी हुई है जिसको भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये वाला जो पार्ट है उतना ही इसका अबव पार्ट है, तो आई जो है वो क्या है? इक्वल पार्ट में है, डिवाइड है। तो आई पे आप क्या कर दोगे? टिक मार्क कर दोगे। नेक्स्ट चलते हैं जे में देखते हैं तो एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसका 1 पार्ट जो है वो तो ग्रेटर दिखाई दे रहा है अपने को, ये ऑरेंज पार्ट जो है वो ग्रेटर है और ब्लू वाला पार्ट जो है वो इसका स्मॉल है। इट मीन्स ये भी क्या है? इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है, तो इसको भी अपन टिक मार्क नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिवाइड द गिवन रेक्टेंगल इनटू क्वार्टर्स इन 3 डिफरेंट वेज। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे नीचे आपको एक रेक्टेंगल बना हुआ है और उसको आपको 3 वे से 4 इक्वल पार्ट में, मतलब क्वार्टर होता है 1/4, क्वार्टर किसको बोलते हैं? 1/4 को अपन क्वार्टर बोलते हैं। तो मतलब 4 पार्ट में आपको ये जो शेप बनी हुई है यहाँ उनको आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये जो लाइन ड्रॉ की है वो मैंने की है। यहाँ पे जो था एक आपके पास रेक्टेंगल ही बना हुआ था और मैंने इनको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 मैंने इसमें स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की है, तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 पार्ट हो गए इसके। तो एक वे से तो ऐसे हो सकता है, अदर वे से आप इसको स्लिपिंग लाइन से 3 लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ऐसे ही 1 2 3 4 पार्ट्स बन जाएंगे इसके बी में भी। और नंबर सी में चलते हैं तो ट्रायंगल को 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 स्लिपिंग लाइन से यदि आप इसको ड्रॉ करते हो तो ये भी 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कलर 1/4 ऑफ ईच शेप। जो भी यहाँ पे शेप बनी हुई है उनको आपको 1/4, देखो 1/4 जैसे लिखते हैं, ये तो हो गया आपका इन वर्ड्स। और आप यदि इसको फिगर्स में लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे? 1/4। तो इसका मतलब क्या होता है? ऊपर इसके अंदर इसका न्यूमरेटर, देखो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और ये जो बार लाइन है इसके नीचे जो नंबर होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो यहाँ 1 जो है वो इसका न्यूमरेटर है और 4 इसका डिनोमिनेटर है। तो आपको देखना है कि ऊपर वाला जो पार्ट है जितना नंबर है उतने ही आपको यहाँ पे पार्ट
शेडेड करने हैं। तो इस शेप में देखिए यहाँ पे 1 दे रखा है, इट मीन्स इसका भी 1 पार्ट आपको शेडेड करना है। तो इसका कोई भी 1 पार्ट आप इसको शेडेड कर सकते हो। बी में एक सर्किल बना हुआ है जिसको भी 1 2 3 4 पार्ट में 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है और फिर 1 शेडेड पार्ट कर देंगे इसका। तो ये इसका हो जाएगा 1/4। अभी इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे 4 ट्राइंगल हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड हैं वो, और यहाँ पे 1 जो है आप इसका शेडेड कर दोगे तो ये हो जाएगा इसका 1/4। नंबर डी पे चलते हैं। तो एक स्टार टाइप का यहाँ पे बना हुआ है शेप और उसमें से उसे 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसका 1 पार्ट शेडेड कर देंगे। कोई सा भी आप इसमें शेडेड कर सकते हो। नंबर ई पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक स्क्वायर शेप बनी हुई है जिसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है और आपको इसका 1 पार्ट शेडेड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे नंबर 2 वाला किया है। आप कहीं से भी इसको शेडेड कर सकते हो, फर्स्ट पार्ट भी कर सकते हो, लास्ट भी कर सकते हो और ये थर्ड वाला भी कर सकते हो। नंबर 4 पे चलते हैं। सर्किल द शेप विद ए रेड कैरी ऑन इफ 1/2 ऑफ इट इज कलर्ड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर्किल द शेप विद ए रेड कैरी ऑन। रेड कैरी ऑन जो आपका कलर जो है रेड कलर से आपको क्या करना है? सर्किल बना देना है। किसको? जो आपको 1/2 पार्ट में कलर्ड है। जो 1/2 पार्ट में कलर्ड है उसको आपको क्या करना है? रेड कैरियन से सर्किल बना देना है। तो देखिए इसमें भी 1 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है ये। तो ए वाला जो है वो क्या है? 1/2 पार्ट है इसका। तो ये 1/2 पार्ट है, इसको आप क्या कर दोगे? रेड कैरियन से इसको सर्किल बना दोगे। ए पे रेड कैरियन से आप सर्किल बना दीजिए। बी वाला है 2 पार्ट तो हैं बट ये 2 अनइक्वल पार्ट है। आपको इक्वल पार्ट वाले पे आपको रेड कैरियन करना है, तो बी वाला नहीं है। सी में तो 1 2 3 पार्ट बने हुए हैं, 1/2 है ही नहीं, तो इसको भी आप नहीं कर सकते। आप इसमें रेड कैरियन नहीं करेंगे। नंबर डी में चलते हैं। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और 1 पार्ट ही इसका शेडेड है, तो ये भी आपका 1/2 पार्ट नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसमें हाफ शेडेड किया हुआ है। देखो इसको इधर भी और इधर भी येलो में जितना शेडेड है उतना ही ऊपर वाले में ये येलो शेडेड है। ब्लू जितना इधर है जितना उधर है, दोनों साइड। इट मीन्स ये ई वाला जो है वो 1/2 पार्ट है, इसका इक्वल पार्ट है, तो इस पर आप रेड कैरी ऑन कर देंगे। एफ पे चलते हैं। तो एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है और फिर उसके 2 पार्ट क्या है? शेडेड है एंड 2 अनशेडेड पार्ट है। इट मीन्स जितना इसका शेडेड है उतना ही इसका अनशेडेड है, तो ये भी क्या है? 1/2 है इसका। तो इस पे भी आप क्या कर सकते हो? रेड कैरियन से सर्किल बना दो। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन को आपको क्या करना है? फ्रैक्शन में रखना है। तो इसमें पहले तो आप देखेंगे कि जो शेप बनी हुई है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मतलब टोटल पार्ट कितने हैं उसके। एंड देन जो टोटल पार्ट होंगे वो आप नीचे लिखेंगे, मतलब इसका डिनोमिनेटर बनाएंगे, और जो शेडेड पार्ट होगा वो आप ऊपर रखेंगे इस बार लाइन के अबव। तो यहाँ पे अपन देखते हैं 1 2 3 4 टोटल पार्ट है। तो यहाँ मैंने बार लाइन से नीचे डाला 4 और शेडेड पार्ट 1 2 इसके शेडेड पार्ट हैं, तो यहाँ मैंने रख दिया 2। और अब इसको अपन बोल सकते हैं 2/4। इसको रीड कैसे करेंगे? 2/4। नंबर बी पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है और 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब टोटल पार्ट इसके हैं 4। तो यहाँ डिनोमिनेटर बनेगा इसका 4 और शेडेड पार्ट है इसका 1। तो शेडेड पार्ट अबव रखेंगे तो इसका हो जाएगा 1/4 या फिर 1/4 या फिर इसको अपन क्वार्टर भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया 1/4 या फिर क्वार्टर। नेक्स्ट है, इसके टोटल पार्ट्स काउंट करते हैं। सी वाले में 1 2 3 4 5 यहाँ पे इसके टोटल पार्ट हैं, तो यहाँ डिनोमिनेटर बनेगा 5 एंड शेडेड पार्ट है 1 2 3। शेडेड पार्ट है 3, तो आप अबव साइड में इसका न्यूमरेटर बना दोगे 3। तो अब इसको रीड कैसे करेंगे? 3/5। नेक्स्ट चलते हैं डी पे। तो अपन टोटल पार्ट काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 टोटल पार्ट्स हैं, तो यहाँ
डिनोमिनेटर में रखेंगे अपन 5 और शेडेड पार्ट है इसके 1 2 इसके शेडेड पार्ट हैं, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5। नेक्स्ट चलते हैं ई की तरफ, क्वेश्चन नंबर ई। तो इसमें अपन काउंट करते हैं टोटल पार्ट कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे टोटल पार्ट है 12, तो डिनोमिनेटर में रखेंगे अपन 12 और शेडेड पार्ट इसके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। एफ पे चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि टोटल पार्ट कितने हैं, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ आप न्यूमरेटर बना देंगे 12 और शेडेड पार्ट इसके हैं 1 2 3 4 5, शेडेड पार्ट है इसके 5, तो न्यूमरेटर आपका बन जाएगा 5। रीड कैसे करेंगे 5/12, 5/12। नंबर जी पे चलते हैं। काउंट द टोटल पार्ट 1 2 3 4 5। सो वी राइट डिनोमिनेटर 5 and how many shaded part 1 2 3 4 5, there are 5 shaded part, we called 5/5. Number H, at first we count all the total parts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. So we write denominator 20 and then we count shaded part 1 2 3 4 5. 5 is shaded part, so we write numerator 5 and we call 5/20, 5/20। तो बच्चों आज की अपनी एक्सरसाइज यहाँ पे होती है कंप्लीट और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक बच्चों बाय।